ठीक है। तो गणितीय निरूपण कर रहे थे, तो गणितीय निरूपण में यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं दो समीकरण दिए हुए थे, कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, हमने बताया तीन स्थिति बनी थी ना, ग्राफ के थ्रू हमको ये पता चला था कि उसकी तीन स्थिति बनी थी। देखो पहली क्या थी, पहली उसका एक हल हो, यानी उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या होता है, अद्वितीय मतलब द्वितीय मतलब दूसरा होता है ना, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं ना भाई। द्वितीय मतलब दूसरा आ लग गया तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जब एक हल हो या अद्वितीय हल हो, ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो इसका जो गणितीय रिप्रेजेंटेशन या फिर बोलते हैं कि गणितीय निरूपण जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल ना होके हो जाएगा नॉट इक्वल, ठीक है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यहाँ पे देखो इसका गुणांक x का पहले वाले समीकरण में x का गुणांक बटे में दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक बराबर नहीं होगा। इसके बराबर मतलब कि पहले समीकरण के x का और दूसरे समीकरण के x का जो गुणांकों का अनुपात है वो दूसरे समीकरण के और पहले समीकरण के गुणांकों के अनुपातों के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या थी, दूसरी स्थिति क्या थी, जब कोई हल ना हो, या फिर यहां पे लिखेंगे जब कोई हल संभव ना हो। तो इसका निरूपण कैसे करेंगे, तो इसका निरूपण होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है, यही तो है। उसके बाद फिर तीसरा आता है, तीसरा क्या है, जब हल अनंत हो, जब अनंत हल हो, अनंत हल होगा मतलब समझ रहे हो ना, x और y के मान निकालते जाओ निकलते जाएंगे। जितनी बड़ी देखा जाएगी ग्राफ पे तुम्हारा जितना आएगा ना उसमें हर एक पॉइंट पे और x और y का मान निकलेगा, क्योंकि वो क्या संपातिक है, एक दूसरे के ऊपर से रेखाएं जा रही थी तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इन समीकरणों को इनके हल के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला कौन सा था, संगत, और दूसरा असंगत। संगत मीन्स जिसके हल संभव हो, ठीक है, असंगत मीन्स जिसके हल संभव ना हो। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये संगत हो गया ना, क्योंकि इसके हल निकल रहे ना, इसका एक हल निकल रहा है, ये संगत हो गया। इसका कोई हल नहीं निकल रहा है तो ये क्या है, असंगत है। इसका क्या, तो मतलब निकालते जाओ, अनंत हल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी संगत होगा ना, क्योंकि इसके हल हो रहे ना। तो इसके आधार पे संगत को संगत और असंगत, बैठो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा ना, ये जो है समीकरण युग्म है, ठीक है, समीकरण युग्म। पहला क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। इसकी क्या होगी, दो युग्म मिल गए ना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन सा, एक था
संगत और दूसरा असंगत। असंगत। अब देखो संगत वाला जो था, ठीक है, संगत में दो स्थिति बन रही थी ना, कौन कौन सी? एक जो ग्राफ था एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट रहा था, और दूसरा क्या था? संपाती, जब संपाती हर बिंदु पे एक दूसरे के ऊपर होके जा रहे थे। तो यहाँ पे जब एक हल हो और दूसरा जब अनंत हल हो, अनंत हल हो। अब जब एक हल होगा तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बनेगी ना, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये तो था हमारा जब एक हल हो, ठीक। और जब अनंत हल होगा तो यहाँ पे क्या आया था? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये मिला हमको ना। और जब असंगत था तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति थी कि उसके कोई हल ना हो, उसके कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होगा तो वहां पे A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसका मतलब समझ लो क्या लिखा हुआ है? मतलब कि देखो ये इन दोनों का अनुपात तो बराबर है ना, लेकिन C1 C2 का जो अनुपात है वो A1 A2 के बराबर नहीं है और B1 B2 के बराबर नहीं है। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। देखो दिए गए समीकरणों ये बोर्ड पे जो समीकरण लिखा हुआ है, ये दोनों समीकरण है, ठीक है। इनके ग्राफ खींचो, ठीक है, इनके ग्राफ खींचना है। और उसके बाद फिर जब ग्राफ खींचेंगे तो इसके द्वारा एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा ना, उस त्रिभुज के शीर्ष को बताना है। पहले क्या है, यहाँ पे उपरोक्त समीकरणों से बने ग्राफ को खींचो। उपरोक्त समीकरण का ग्राफ खींचो तथा बने त्रिभुज के शीर्ष को बताओ। खींच जाएगा, बताएं? देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक लेंगे। पहला जो था 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। अगर इसको हमें सॉल्व करना हो, y बराबर कितना लिखेंगे हम? इसको हम लिख लेंगे 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5y, या फिर y इज इक्वल टू 4x प्लस 16 अपॉन में 5 हो गया ना। अब इसका हम एक टेबल बनाते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं, को 2-3 पॉइंट इसमें दिखाना है, ठीक है। ऐसे टेबल बनाओ,
यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y बराबर क्या है x। तो हमने में से कुछ भी मान लेंगे, कोई भी पूर्णांक मान लो, चाहे प्लस का मान लो या माइनस का। और y बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 16 अपॉन में 5। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 या 4 निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मान लें, x बराबर कितना मान लें, -4 मान लें। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक माइनस का 16 प्लस का 16 बटे में 5। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -4 पर y का मान 0 होगा। x बराबर -4 पर y का मान 0 होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x बराबर और कुछ मानते हैं, x बराबर और कुछ मान लेते हैं। क्या माने, x बराबर 2 मान ले, 1 माने तो 4 करने में 4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 पर, ठीक है। देखो ऐसा कुछ मानना कि हमको कॉम्प्लिकेशन से बचत हो जाए, मतलब कि भिन्नात्मक आ जाएगा तब भी दिक्कत होगी, भिन्नात्मक आएगा तब भी दिक्कत, उसमें दिखाने में तुमको प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 1 मान लेते हैं, मान लो, तो 4 करने में 4 हो जाएगा, होगा ना 4 और 16 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 प्लस 16 बटे में 5। ये हो जाएगा 20 बटे 5 बराबर 4। x बराबर 1 पर y का मान 4 आ गया, ठीक। और क्या माने, x बराबर क्या माने, 2 मान लीजिए। 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, फिर होगी ना दिक्कत। अगर हम 3 मान ले तो तभी 4 बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना माने, 6। अगर हम 6 मान लेंगे तो 6 चौक 24 और 16 8 24 होगा ना, ठीक है। चलो यहाँ पे x बराबर 6 पर, तो y बराबर 6 गुणे 4 प्लस 16 बटे में 5। 24 और 16 कितना होगा, 40 हो जाएगा बटे में 5, 5 8, ठीक है। हमको ऐसी संख्या माननी है कि हम भिन्न रूप से बचे, ठीक है। तो x बराबर 6 पर y बराबर 8 आ गया, बस 3 कर लो, ज्यादा नहीं, ठीक है। 3 यहाँ पे कर लो, ज्यादा नहीं। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा है 2x प्लस y बराबर y माइनस 6 बराबर 0 था, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमको भिन्न से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई संख्या नहीं दी हुई है। इसका हम एक टेबल बनाते हैं, इधर जगह छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया, चलो यहाँ पे x हो गया, y बराबर माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। अब देखो हम x बराबर क्या मान लें, x बराबर अगर हम 1 मान लें तो कितना हो जाएगा, y बराबर -2 गुणे 1 प्लस 6 कितना 4 आएगा ना। x बराबर 1 पर y बराबर 4 आ गया। x बराबर 2 मान लें तो x बराबर 2 पर, तो y बराबर माइनस का 4 प्लस 6 कितना आएगा, 2 आएगा ना। और x बराबर अगर हम 3 मान लें, x बराबर 3 पर, तो y बराबर 0 हो जाएगा ना। मैं 3 6 माइनस का और प्लस का 6, तो x बराबर 3 पर y का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस वाले के लिए हमको क्या मिला, इसके लिए 3 बिंदु मिले ना। ये वाला जो बिंदु था A1, ये वाला B1, ये वाला C1। इसके लिए क्या, इसके लिए बिंदु मिले हमको A2, B2 और C2, है ना। ये निर्देशांक जो है 1 और 4, है ना। अब चलो इसके हम पूछते हैं क्या, ऐसे ग्राफ खींचते, देखना यहाँ पे जो इसमें ग्राफ बनेगा ना, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारे पास एग्जैक्ट जो है दूरी मापने के लिए कोई साधन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे अप्रॉक्स में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना, ठीक। ये हो गया x, ये हो गया x डैश,
ये हुआ वाई डैश और ये हुआ वाई। बीच में क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो। अब देखो यहाँ पे हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर दर्शाएंगे ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8, ठीक। ऊपर जाएंगे तो 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमको ज्यादा नहीं ले जाना, हमको देख लेना है कि दोनों टेबल मिला के y का मैक्सिमम मान कितना है और x का कितना है। तो x का मैक्सिमम 8 है, x का मैक्सिमम कितना 6 है और y का मैक्सिमम 8 है। तो हम ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 6 and 7 8 9 and 10। देखो इसके लिए आता है ग्राफ पेपर, इसके लिए ग्राफ पेपर आता है ना, 1 रुपए की कॉपी आती है, उसमें ढेर सारे ग्राफ बने होते हैं ना। 1 रुपए में नहीं आती है, पहले तो 1 की आती है, हमारे जमाने में 1 की आती थी, जब हम 7th 8th में हुआ करते थे उस टाइम पे 1 की आती थी, अब तो शायद नहीं हो गई होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समीकरण पहला था उसके लिए जो रेखा बनेगी उसके कौन कौन से निर्देशांक है। तो उसके निर्देशांक देखो a1 है कितना, a1 है -4 और 0, ठीक है। b1 है कितना 1 और 4 और C1 है 6 और 8। तो सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे, ठीक है। देखो A1 कितना -4, -4 कहाँ जाएगा, माइनस। देखो जो सबसे पहले यहाँ पे एक होता है भुज, एक होता है कोटि। भुज किसे कहते हैं, x अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहते हैं और y अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहते हैं ना। तो सबसे पहले जो किसी भी निर्देशांक को लिखा जाता है, जो निर्देशांक लिखा जाता है वहां पे सबसे पहले भुज होता है, उसके बाद कोटि होती है, ठीक। अब चूंकि देखो यहाँ पे क्या है -4, भुज क्या होता है, x अक्ष पर चली दूरी, कोटि क्या होती है y अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है। ये जो होता है भुज होता है x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और कोटि होता है y अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है। और देखो अब देखो -4, x अक्ष पे -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा ना, ठीक। और y बराबर कितना 0, y बराबर 0 मतलब कि ऊपर ना जाके सिर्फ और सिर्फ इधर जा रहा है, x एक्सिस पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमको मिल गया क्या, ये क्या मिला, ये हमको मिल गया, थोड़ा इधर देखते नहीं तो अभी खींचने में दिक्कत होगी। ये जो मिला हमको -4 और 0, तो ये वाला पॉइंट हुआ। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 4, x एक्सिस पे यहाँ पे धनात्मक दिशा में कितना 1 गया है और ऊपर कितना गया है 4, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको पॉइंट बी, कितना 1 4 है। हमको जो बी पॉइंट मिला कहाँ पे मिला, 1 और 4 पे ये बी पॉइंट मिला, ठीक है। और ढूंढते सी पॉइंट कहाँ पे, सी 6 और 8 पे। तो यहाँ पे हम 6 आएंगे, इधर हम 6 गए ना, और ऊपर कहाँ पे 8। इसको इसके समांतर ऐसे बढ़ाओ, इस वाले को इसके समांतर ऐसे बढ़ाओ, ठीक। यहाँ पे मिला ना हमको सी पॉइंट मिला कितना 6 और 8। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। इस वाले को ऐसे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया क्योंकि स्केल के बिना हम बना रहे हैं, ठीक। ये हमको L1 मिल गया, ठीक है। या फिर इसको अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो ऐसे, 4x -5y + 16 = 0, ठीक है। ये मिला। अब दूसरा है, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे A2 कितना है 1 और 4, कौन कह रहा है बड़ा लंबा, B2 = 2 और 2 और C2 = 3 और 0। तो चलो 1 और 4
मिला ना एक और चार, एक और चार कहाँ पे, ये तो हमको पहले ही मिल चुका था ना यहाँ पे, यही B1 है यहाँ पे A1 और ये C1, और जो B1 है वही B2 है, वही ना B2, एक और चार। अब दूसरा काम पे B2 कहाँ पे, B2 है 2 और 2 पे, ये रहा ना, यहाँ पे मिला, ये हुआ B2 2 और 2, क्या हुआ A2, अरे A2 हुआ ना भाई, ये तो 1 और 4 है ना। अगर हम इसको करेंगे 1 ये रहा और 4 ऊपर गया है, तो जहाँ पहला B2 मिला था उसी पे तो हो रहा है A2, यहाँ पे मैंने B2 लिख दिया लेकिन A2 होगा, ठीक है। जो A2 होगा वो B1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। उसके बाद B2 कहाँ पे आया, B2 यहाँ पे आ गया, और जो C2 निकालते हैं, C2 कितना है 3 और 0, 3 और 0 का मतलब कि यहाँ पे y एक्सिस पे कहीं नहीं गया है और x एक्सिस पे 3 चला है, तो यहाँ पे हमको मिल गया C2 3 और 0। अब इसको हम जब मिलाएंगे, ये मिला ना, ये इसको लिख देते हैं। इसका जो समीकरण था वो था 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, ठीक। ये तो ग्राफ बन गया ना, ग्राफ बन गया। अब उसने कहा है इससे जो त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज पे ही बना हुआ है ना, ये इतना ही त्रिभुज है ना ये, तो कह रहा है इसके शीर्ष बताओ, इसके शीर्ष बताओ। तो किसी भी त्रिभुज के सिर्फ और सिर्फ 3 ही शीर्ष होते हैं ना, 3 ही शीर्ष तो होते हैं। तो यहाँ पे पहला शीर्ष अगर हम दिखाएं, मान लेते हैं कि ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो पहला शीर्ष कितना है, ये कितना है -4,0, B कितना है, B हमने इसको माना ना, तो ये 1 और 4 है ना, क्योंकि इधर 1 गया है और इधर ऊपर 4 गया है। और C कितना है 3,0, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा ना सबके, एकदम समझ में आया ना, नोट करना अपन को। देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पॉइंट पे कर रहे हैं, और B पे कितना निर्देशांक है 1 और 4, मीन्स इसका जो हल होगा x बराबर 1 आएगा और y बराबर 4 आएगा, ठीक है। अगर तुम इसको दूसरे विधि से या फिर कौन सी विधियां इसको हल करने की, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनको हल करने की और कौन सी विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन ना, 3 विधियां है ना। तो इसमें से किसी भी विधि से तुम करोगे ना, तो x और y का मान वही आएगा। कहो तो क्रॉस चेक करके दिखाओ, करूं, ठीक है। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ, चित्र छोड़ दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे x का मान 1 आया था और y का मान 4 आया था। चलो समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस का 5y, देखो 16 दिया था, तो इसको हम माइनस का 16 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या है 2x प्लस y बराबर 6। हम क्या करें, हम इस समीकरण में 5 से गुणा कर दें, कर देना। जब 5 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको जब गुणा करेंगे तो देखो ये तो हो गया 4x माइनस का 5y माइनस 16, इसको जब गुणा किए तो 5 दूनी 10x, और इधर कितना हो गया प्लस का 5y और 6 पंचे 30। हमने क्या किया, इसको जोड़ा है ना पूरे को, ये कट गया 10 4 14x और इधर बचा 14, x बराबर 1 आ गया ना यहाँ पे, आया x बराबर 1। अब किसी भी समीकरण में x का मान रखते हैं, चलो 1 में रखते हैं, x बराबर 1 से समीकरण 1 में, ठीक है। 4 गुणे 1 माइनस का 5y माइनस 16, ये 4 हो गया, 5y माइनस 16 माइनस का 5y बराबर माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 5y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आया ना 4, ठीक है। तो इसको तुम, अब ये तो था, ये कौन सी विधि थी, ये प्रतिस्थापन की विलोपन विधि। यहाँ पे हमने क्या किया, एक का विलोपन कर दिया ना। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, y बराबर रखते हैं कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ना। चलो अब एक दूसरा तरीका है, दूसरे टाइप का सवाल है ये, प्रतिस्थापन से लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। लगा देखें
नहीं यार आपके दिखाइए। ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तुम प्रतिस्थापन से अगर लगाओगे तो ग्राफ नहीं खींच पाओगे ना। प्रतिस्थापन से अगर लगाओगे तो ग्राफ खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे ना। बेटा इसको भाई ग्राफ खींचने के लिए हम कम से कम 3 पॉइंट या 2 पॉइंट चाहिए ना। 3 नहीं मिल रहा है तो 2 तो होने चाहिए। ठीक, देखो क्वेश्चन है जो अनुपात है कौन से, ये टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 है, अनुपात है ना A1 A2, उसके बाद B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके क्या बताना है, समीकरणों द्वारा करके बताओ निम्न समीकरणों द्वारा खींची गई रेखा कैसी हो, खींची गई रेखा की प्रकृति कैसी है। कैसी है, ठीक है, खींची गई रेखा की हमको बताना है प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेखाएं दी हुई हैं, मतलब कि वो जो है प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या समांतर है, मतलब कि प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या फिर समांतर है। इन्हीं नेचर बता रेखा का। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है पहला 9x + 3y - 12 बराबर 0 है, और दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1 कितना है, A1 कितना है, A1 9 है ना, B1 3 है, एंड C1 उसके बाद -12 है ना, A2 18, B2 एंड C2 24। अब चलो इनका हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 और A2 निकालेंगे, तो A1 9 था, A2 कितना था 18, 9 का नंबर 18 कितना आ गया, 1/2 आया। B1 और B2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B1 कितना है 3 है, और ये 6, 3 का 3, 3 गुना 6 कितना है 1/2। और C1 और C2 निकालेंगे तो C1 कितना है -12, और C2 24 कितना हो गया -1/2। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे इसके आधार पे आ रहा है कि A1 और A2 जो है वो बराबर है किसके, B1 और B2 के, लेकिन क्या है C1 और C2 बराबर नहीं है। तो ये जो था ये क्या था, ये समांतर, ये जो संबंध था ये समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है ना भाई, क्योंकि जो ये वाला संबंध मिला हमको A1 और A2 का अनुपात किसके बराबर था, B1 और B2 के अनुपात के बराबर था, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसके आधार पे ये जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। दूसरा है, दूसरे में देखते हैं A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 एंड C1 बराबर 8, फिर A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर -9। अब देखो यहाँ पे हम A1 अपॉन में A2 निकालेंगे तो 5/7 आ गया, B1 अपॉन में B2 निकालेंगे तो -4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6 कितना है -2/3 आया ना। और फिर निकालते हैं C1 अपॉन में C2 निकालेंगे तो 8/-9 आया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हमको देखने को मिल रहा है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू
B1 अपॉन में B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये कौन सा वाला है? ये प्रतिच्छेदी का है ना, क्योंकि ये यहाँ पे इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं मिल रहा है ना हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। तो समझ में आया ना? एकदम इजी है, ठीक है। बहुत क्या करना, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से इसको देखो, उसके बाद उसके गुणांकों को अलग अलग करो आसानी से। ध्यान दे रहना कि A1 और A2 में गड़बड़ी मत करना। और इसके और हाँ, इनका जो अनुपात है ना, हमेशा पहले का दूसरे के साथ अनुपात है, पहले का दूसरे का। देखो सब में क्या है, A1 और B1 C1 ऊपर है, ठीक है, और नीचे क्या है, A2 B2 और C2 नीचे है। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ऊपर A1 रहता है या नीचे B1, मतलब कि नीचे A1 रहता है, ठीक है। तो ये जो है डाल दो इसको।